हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी एस टॉप क्लासेस का स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 उस फ्रेंड्स समझने वाले हैं। एंड इसी पार्ट सेकंड है। फर्स्ट वाले पार्ट मैंने यहाँ तक करा दिए हैं एंड ये 5 आपके लिए होमवर्क दिया था, ठीक है ना। आज मैं छठवें वाले प्रश्न से स्टार्ट करूँगा। देखो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चित्रों का प्रकार यदि कोई है तो बना बताइए, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, इसमें जो हम करेंगे प्रकार बताने के लिए यूज, तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड देखो एक छठवा है एंड अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। मैं इसकी पुष्टि भी करनी है क्यों आप बता रहे हैं। देखो पहले मैं छठने का, जैसे कि छठवा है इसका पहला मैं ले लिया, ठीक है। ये मैं दिया है तो मैं क्या ले लेता हूँ, त्रिवे ले लेता हूँ। देखो सपोज कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने त्रिवे लिया, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। और देखो इसके निर्देशांक ले रहे थे 1, -के 1 और -के 2 यानी इसके 1, 0, ठीक है ना। और इसके -के 1 एंड 2 और इसके -के 3, 0। अब हम लगाए मानक चतुर्भुज, मानक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। और यहाँ लिखे हैं इसलिए ए बिंदु के निर्देशांक अगर ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -के 1, -के 2। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, वो होंगे 1, 0 एंड बिंदु सी के निर्देशांक वो -के 1, 2 एंड बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, -के 3, 0, ठीक है ना। कितने यहाँ तक ये आप लेना है। अब करेंगे हम ए बी की दूरी। ए बी की दूरी निकालें तो फिर हम दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, वो तो x2 - के x1 का होल वर्ग प्लस y2 - के y1 का होल वर्ग, ये होता है, ठीक है। अगर फिर हम इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे तो फ्रेंड इसका मान एंड बी सी का मान और सी डी और ए डी, मतलब कि इन सभी भुजाओं का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा 2√2 मात्रक। आप इसे हल करके देखना, ठीक है ना। तो यानी ये सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण, यानी विकर्ण क्या, बी डी और विकर्ण ए सी। अगर मैं इस ए सी की दूरी निकाल लूँ, या ए सी या फिर बी डी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इनकी की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगी, 4 मात्रक, यानी 4 आएगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब इसकी चारों यहाँ बराबर है और इसके विकर्ण बराबर है, तो ये क्या होगा, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा। क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। तो फ्रेंड पहले आपको ए बी की दूरी निकालनी है, फिर बी सी की, फिर डी सी डी की, फिर ए डी की, फिर इसके तो विकर्ण निकालने हैं, ठीक है। तब आप बताएंगे। इसी तरीके से आपको इसकी छठवें के जो सेकंड एंड थर्ड है वो मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे भी आप सभी आराम से करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं इसकी प्रश्न नंबर 7वां है उसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -के 5 और -2, 9 से समदूर स्थित। 7वां प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न देखो, हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसका मान मैं नाम दे दिया ए, ए बी, ठीक है। अब हमें ए के निर्देशांक हमें दिए क्या है, वो दिए 2, -के 5, 2, -के 5, ठीक है। एंड बी के निर्देशांक दिए हमको -के 2, 9। क्लियर है। हमने इसके समदूर स्थित, इन दोनों समदूर स्थित बिंदु के लिया, उसका मैंने नाम दिया पी दे दिया। क्या नाम दे दिया, पी। एंड पी के निर्देशांक मैंने ज्ञात करने हैं, तो मैं इसके निर्देशांक x, 0 मान लेता हूँ। अभी देखो इसके निर्देशांक 0 क्यों आया, इसमें x तो है ही, x हमें ज्ञात करनी है। 0 इसलिए आया क्योंकि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें आपको दिया है कि ये पी बिंदु है वो किस पे, एक्स निर्देशांक पर स्थित है, ठीक है। अब देखो ये बिंदु अगर यहाँ पे स्थित है तो इसमें एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, 1, 2, 3, बट वाई का मान तो 0 ही होगा। समझ रहे हो यहाँ तक, ओके। यही मैंने समझाया आपको। देखो यहाँ लगा माना रेखाखंड,
रेखाखंड ए बी पर बिंदु पी एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, समदूर स्थित है। अर्थात अर्थात जो ए पी है बराबर होगी पी बी के। क्लियर है? इसमें समीकरण नंबर फर्स्ट दे दो, पहला समीकरण है, ठीक है ना। अब पहले हम ए पी की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद पी बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है, फिर इनकी कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। देखो पहले करें ए पी की दूरी, तो ए पी की दूरी निकालेंगे हम। देखो बराबर लगा के हम अंडर रूट लगाए, ठीक है। अब एक्स टू क्या है हमारी, एक्स टू यहाँ पे एक्स है, तो एक्स टू माइनस के एक्स वन यानी टू, ठीक है, इसका होल वर्ग। इसी पे प्लस करेंगे यहाँ पे, देखो वाई टू क्या है जीरो, ठीक है, माइनस करेंगे वाई वन माइनस 5 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है ना। यहाँ तक इसका होल वर्ग अंडर रूट पे है। देखो अब क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम इसे कैसे खोलेंगे, यहाँ पर देखो एक्स का वर्ग एंड माइनस के 2ab यानी 4x एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। एंड देखो प्लस 5 वर्ग कितना होता है 25। क्लियर यहाँ तक? किस में आ रहा है अंडर रूट में। अब इस और हम हल करेंगे इसे। देखो एक्स स्क्वायर एंड माइनस के 4x, देखो और 4 और 25 कितने हो गए 29 यानी 29। इसे कर दें अंडर रूट बंद, ठीक है। इसे समीकरण नंबर बी दे दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब करें हम पी बी की दूरी, ठीक है। इसी तरीके से आप पी बी की दूरी निकालेंगे। देखो पी बी की दूरी हम निकाले हैं तो कैसे करेंगे इसे, जैसे अंडर रूट में बंद कर देंगे हम इसे, ठीक है ना। ओके। अब देखो इसे हम करेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस के 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने वही सूत्र लगाया, आप देख सकते हो। देखो एक्स में से माइनस माइनस के प्लस के 2 एंड 0 और माइनस के 9, ठीक है ना। x1 माइनस एक्स टू y1 माइनस के y2, ये मैंने वही दूरी सूत्र लगा दिया फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप यहाँ तक? ओके। अब ऐसे देखो और रख रहेंगे यहाँ पर एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 4, ये वही आ गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 9 का वर्ग करेंगे 81 81, ठीक है। और देखो एक्स का वर्ग प्लस 4x एंड देखो 4 और 81 कितना हो गए 85। इसे मैं समीकरण नंबर सी दे दिया, क्योंकि ए पी बराबर है पी बी के। क्लियर है? इसलिए समीकरण ए को 2 की तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ पर देख समीकरण बी और सी की तुलना करने पर यानी देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 अंडर रूट में है, ये बराबर करेंगे एक्स को वर्ग प्लस 4x प्लस 85। हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल आप करना ही करना है वर्ग करने पर। तो वर्ग हट जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे एक्स वर्ग माइनस के 4x प्लस के 29 एंड यहाँ पे भी एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस के 85। और देखो ये दोनों समान है यानी एक्स से एक्स वर्ग कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर आएगा तो माइनस के 4x एंड ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस के 4x एंड यहाँ पे देखो ये 85 प्लस के हैं एंड ये 29 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस के 29 कर देंगे यहाँ पे हम एंड करेंगे तो माइनस कितना हो गया 4 4 8 सॉरी 8x माइनस के, ठीक है ना। और इधर आया कितना 56, ठीक है ना। अब मैं x का मान निकाल दूंगा 56 बट्टे माइनस के 8। तुम देखो वैसे और हल करेंगे तो 8 7 56 है माइनस के 7, x का मान निकालना है वो 7, ठीक है। यहाँ लगेंगे अतः बिंदु P के अभीष्ट निर्देशांक, ठीक है, क्या होंगे जो होंगे वो होंगे एक्स कितना है माइनस के 7 और वाई का 0 था ही, ये हो गया आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। इट्स एकदम सिंपल वे में क्या है आप देख लेना एंड समझ में ना आए तो नहीं करने वाले हैं। तो मैंने ये इसका डायग्राम मतलब बना दिया। देखो एक रेखाखंड पी की हुई, ठीक है, ये आपकी
इसमें दिया है। तो देखो इसकी जो पी क्यू की दूरी है 10 मात्रक है, ठीक है। और पी के निर्देशांक है 2 माइनस के 3 और क्यू के निर्देशांक है 10 वाई। तो मैं देखो दिया है वही लिख लेते पहले हम। दिया है, दिया क्या है, दिया ये है कि पी क्यू की दूरी है, पी क्यू की दूरी वो बराबर 10 है, मात्रक है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके। एंड जो पी के निर्देशांक है वह है 2 माइनस की 3 एंड क्यू के निर्देशांक है 10 वाई, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वाई बराबर फाइंड करना है। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पी क्यू की दूरी निकालें, ठीक है। पी क्यू की दूरी क्या निकालें, यहाँ पे देखो करेंगे हम। तो पी क्यू दूरी निकालें, ये वाई इधर करेंगे, देखो एक्स टू एक्स वन, तो एक्स टू माइनस के एक्स वन को होल वर्ग, ठीक है। इसी को प्लस वाई टू माइनस के वाई वन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 प्लस के जाएंगे को होल वर्ग। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो पी की दूरी क्या दिया है हमें, पी की दूरी में 10 मात्रा दिया है, ठीक है। हम कर लें यहाँ पे 10। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो हम यहाँ 10 कर लेंगे एंड हम निकाल करेंगे। तो यहाँ कितना था, 8 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 3 दूनी 6 वाई एंड 9 का 3 का वर्ग 9। क्लियर है यहाँ तक? ओके। किस में, ये अंडर रूट में। और देखो ये 10 बराबर इसका वर्ग कितना आएगा, 64 एंड प्लस वाई का वर्ग, और ये कितना है, ये 6 वाई है, ठीक है, प्लस 6 वाई प्लस 9 अंडर रूट में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो यहाँ पे कर रहे हैं हम 10 एंड बराबर में देखो 64 और 9 73 प्लस वाई का वर्ग प्लस 6 वाई अंडर रूट में। यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100 एंड ये वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 73 प्लस के वाई को वर्ग प्लस 6 है 100 एंड प्लस के 73 इधर आएंगे तो माइनस के 73 इक्वल वाई का वर्ग एंड प्लस 6 वाई, ठीक है। घटाएंगे देखो 100 में 73 तो 27 एंड इक्वल वाई का वर्ग प्लस 6 वाई, ठीक है। फ्रेंड हम इसे मध्य वर्णक्रम विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है ना। और देखो मैं करूँगा वाई का वर्ग, अब देखो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचाएंगे और 9 3 27 हो समझ में यहाँ पे हमारे। देखो यहाँ करूँगा मैं वाई स्क्वायर और प्लस के 9 वाई एंड माइनस के 3 वाई, माइनस के 3 वाई माइनस के 27 इक्वल में 0, ठीक है। देखो प्लस के 27 हैं, मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 27 हो जाएंगे एंड देखो प्लस माइनस करेंगे तो 6 वाई आने चाहिए, 9 में 3 है तो 6 वाई आ गई और गुणा करेंगे 27 आने चाहिए, तो 9 3 27। समझ रहे हो यहाँ तक? इसे वैसे मध्य वर्णक्रम विधि आपको नहीं आती है तो इस समझ लो आपको ही बहुत काम करने वाली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनमें कॉमन लूँगा। मैं क्या करूँगा, देखो वाई कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या बची, यहाँ पे वाई प्लस के 9। क्लियर है? ओके। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कॉमन करूँगा मैं, माइनस के 3 ले लिया मैं, ठीक है। तो यहाँ बची वाई और माइनस माइनस प्लस और 3 निम्न 27 इक्वल में 0, ठीक है। देखो हरा आ रहा तो आपको ये दोनों कोष्टक समान आने चाहिए, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो गलत होगा आंसर की गारंटी आपकी, ठीक है ना। और देखो एक बात तो मैं इस कोष्टक को ले लूँगा वाई प्लस के 9, एक बार जो मैंने अब कॉमन लिया यानी वाई माइनस के 3 इसे ले लूँगा इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो यदि वाई प्लस 9 इक्वल 0 तो वाई बराबर माइनस के 9, ठीक है। एंड वाई माइनस के 3 इक्वल में 0 हो तो वाई बराबर 3 होंगे, अतः वाई बराबर 3 और माइनस के 9 आंसर होंगे, ठीक है, ये आंसर। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे 7वां 8वां सवाल मैंने किया है, वेरी वेरी दोनों मोस्ट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। 7वां ये एंड फ्रेंड इसी के साथ ये जो 8वां सवाल है ये वाला, ये दोनों मोस्ट हैं। एंड के बाद इसके बाद 9 एंड 10 सवाल हैं, उन्हें अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।